मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं हलचल ऑफ हजारीबाग। पिछले बीते मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों के बीच झड़प होने के बाद मामला गर्म होने लगा है। ग्रामीण और कई गांव के लोग गोलबंद होना शुरू कर दिए हैं। आपको हम बता दें, ग्रामीणों का बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हजारीबाग के कई प्रतिनिधि का ग्रामीण पुतला दहन कर विरोध जताएंगे। आप देख रहे हैं हलचल ऑफ हजारीबाग। किन्हीं से छुपा हुआ नहीं है। आज ये आंदोलन फर्स्ट टाइम नहीं किए हैं। 2015 से हम लोगों का चला रहा है। उससे पहले भी छुपा छुपा ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन कोई सामने आके विरोध नहीं कर पा रहा था। आज मैं यहाँ शामिल हूँ तो उसका सिर्फ एक कारण है कि कल हमारे लोगों के साथ मारपीट हुआ है, जो बहुत ही निंदनीय है। हमने इस दिन को देखने के लिए ये आंदोलन नहीं खड़ा किया था। देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि का जो कमजोरी होता है, जैसे मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं यहाँ आज क्यों आई हूँ? मैं यहाँ मान सम्मान के लिए या कंपनी से लगाव के लिए या कंपनी से कुछ पाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ, जनता ही हमारी कमजोरी है और जनता ही हमारी ताकत है। अगर आप हमारी मुर्दाबाद करते हैं तो हमारे एक मुर्दाबाद आपका हमें 10 लाठी के बराबर होता है। आप हमारी जिंदाबाद करते हैं तो हमारा हौसला 10 गुना ऊपर बढ़ता है। तो आप इसे ये समझिए कि किसी भी जनप्रतिनिधि का कमजोरी यही होता है, जनता होती है। हम यहाँ पे शामिल नहीं हो पा रहे थे किसी कारणों से, लेकिन आज आए हैं तो सिर्फ आप लोगों के कारण कि कहीं ना कहीं हमारे लोग कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए हमें खुल के आना पड़ेगा। और कल जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। आप बताइए, मारने वाले और मरवाने वाले दोनों ही हमारे गांव के थे। जो पिटाई खाए वो भी हमारे गांव के थे और जिन्होंने मारा वो भी हमारे ही गांव के थे। लेकिन किसके कारण? किसी बाहर वाले के कारण है कि नहीं? जी हाँ। हम अपना दुश्मन किसी को नहीं समझते। ना हम मार पीटने वाले की दोष दे रहे हैं और ना पीटने वाले की दोष दे रहे जो मार खाए। लेकिन हम किस सोच की ओर जा रहे हैं? ठीक है, हमें रोजगार चाहिए, हमें अपना हक अधिकार चाहिए, लेकिन इस कीमत पे हमें अपने लोगों का कीमत पे नहीं चाहिए। और अगर हमें चाहिए तो फिर या तो आप मन से मजबूत होइए, अपना हौसला बुलंद रखिए, और अगर हम लोगों को इस कीमत पे चाहिए कि हमें अपने लोगों को मार खाना पड़े तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और किसी बाहर वाले के कारण मैं आपको एक चीज स्पष्ट कहती हूँ, ये कंपनी आज है, कल दूसरी कंपनी आएगी। ये डंपिंग यार्ड आज है, हो सकता है कल नहीं रहे। जो जनप्रतिनिधि जो नेता हम लोग यहाँ बैठे हैं आज है, कल नहीं रहेंगे। जो भी माननीय आते हैं हमारे बीच वो आज है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन जो मारे हैं और जो पिटे हैं वो दोनों यहीं रहेंगे, इसी गांव में रहेंगे। ये गांव हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है और हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी गुट के हों। तो मैं एक शांति संदेश देना चाहती हूँ आप लोगों के बीच कि पैसे को इस हद तक हम लोग महत्व नहीं दें कि हमें अपनों पे वार करना पड़े। कौन हमें लड़वा करके शासन करना चाह रहा है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। उनका चेहरा हम जब पहचानते हैं तो हमें सतर्क रहने में क्या दिक्कत है कि अगला हमें फोड़ रहा है तो हम फूटे नहीं। किसी भी बिजनेसमैन का ये सहारा होता है कि जब लोकल लोगों की आवाजें उठने लगती है तो उनका एक ही मकसद होता है कि फूट डालो और शासन करो। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बोल रही हूँ, यहाँ जो मैं बोल रही हूँ वो मैसेज हमारे उन भाइयों तक भी जाएगा जिन्होंने कल इस घटना को अंजाम दिया है। तो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि जब आप जिंदगी के आखिरी पड़ाव में होंगे ना, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं जिनको आपने आज पीटा है आपके अंतिम यात्रा में वो शामिल होंगे। वो बाहर वाला शामिल नहीं होगा। इस बात को आप लोग यहाँ पे समझिए कि हम लोगों को यहीं रहना है। और जिस तरीके से उन लोगों ने ये कोशिश की है कि हमारे आंदोलन को तोड़ने का, हमारे लोगों को फोड़ने का,
चंद पैसों की लालच दे करके हमें अपने ही लोगों के खिलाफ भड़काने का, ये बातें आप लोगों को समझना होगा। आप लोग कोई 18 साल से नीचे के नहीं हैं, सारे लोग अडल्ट हैं, सारे लोग वयस्क हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि हमें क्या समझाया जा रहा है। 8,000 की नौकरी दे करके 12 घंटा आप लोगों को खटाया जा रहा है। कितने लोग हमारे पास आते हैं कि हमें NTPC में लगवा दीजिए। मैं उनसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ने आपको अच्छा सा दिमाग दिया है, 2 हाथ पैर दिए हैं, उसको आप कहीं भी शहर में इस्तेमाल करिएगा तो यहाँ से ज्यादा कमाइएगा। और यहाँ अगर हमारे युवा लटके हुए हैं तो यहाँ के चक्कर में अच्छे कंपटीशन तैयार, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, मैं देख रही हूँ यहाँ लटक गए। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जब यहाँ से कंपनी उसको निकाल देगी तब तक वो कहीं के नहीं रहेंगे। आपके पास अभी समय है, अपने कौशल को, अपनी योग्यता को निखारिए और बाहर कहीं ट्राई करिए। ये कंपनी आज है कल नहीं रहेगी। मैं बहुत कुछ कर रही हूँ लेकिन जरूरी नहीं है कि सब कुछ सामने आकर के मैं करूँ। आप लोगों ने पिछला 8 साल 10 साल से हमें देखा है। मैं चुप रहने वाली में से तो नहीं हूँ, लेकिन सब कुछ सामने आके बोला जाए ये भी जरूरी नहीं है। उससे सामने वाला सतर्क हो जाता है और तब जब वो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, उनका गुरूर तोड़ना, उनका अहम तोड़ना। लाठी और पत्थर से हम वार नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमारे पास एक हक होता है कि अगर आपको प्रियंका कुमारी का विरोध करना है तो आप पुतला दहन के माध्यम से कर सकते हैं, सांकेतिक धरना के माध्यम से कर सकते हैं। कल जो बातें आप लोगों ने नहीं रख पाई, हो सकता है वो हम धरने के माध्यम से रख सकते हैं, उन तक पहुंचेगा। हम यहाँ जितने भी युवा हैं, देखिए हम ये तो कोई मंच नहीं है जिसके माध्यम से हम भाषण दें, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लोगों का जो आंदोलन है और जो कल हुआ है उससे आप लोग अपना मनोबल बिल्कुल भी नीचे नहीं गिराएं। क्योंकि ये रेलवे साइडिंग को लेकर बानादाग के लिए हम लोगों ने कई बार बातें यहाँ पर आई थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनी के पदाधिकारियों और अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर लोगों को झूठे आश्वासन देकर यहाँ के लोगों का जमीन लेने का काम किया, नौकरी देने के नाम से यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। आए दिन आप और गरीब हो जाइएगा। आपका जो बच्चा जो है यहाँ का है, वो पढ़ने पूरे बच्चे जो जन्म दिए उसको दिक्कत होगा, लेकिन इसका लाभ भी तो आपको नहीं मिल रहा है कि यहाँ से प्रॉपर्टी लगाएगी।